बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है और लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोग सरकार के साथ जाएंगे और एक एक वोट उनका कमल के फूल पर जाएगा। जो नशे का आपने बोला, ये सही बात है, बिल्कुल नशा है। इसके लिए हमारी एसपी विक्रांत भूषण से मेरी फ़ोन पर बात भी हुई थी, एसपी साहब से। तो ऑटोमेटिकली चैन टूटेगी यहाँ से। उसकी जमानत ले लेते हैं, कोई शनाख्त ले लेते। जो आदमी नशा बेचता है उसकी कोई भी जमानत ना ले, कोई शनाख्त ना ले। हरियाणा में सबसे कम उम्र का पार्षद पद के उम्मीदवार से सुपर हरियाणा न्यूज की टीम ने की खास बातचीत। वार्ड नंबर 11 से है भारतीय जनता पार्टी प्लस हेलोपा पार्टी के उम्मीदवार राजन शर्मा। महेश उम्र 25 साल है। वार्ड को लेकर किए बड़े बड़े खुलासे। राजन शर्मा ने बताया कि वार्ड को लेकर क्या है मेरा लक्ष्य, अगर वार्ड वासी मौका दे तो बदलूंगा वार्ड की तस्वीर। नमस्ते, राम राम, मेरा नाम है निशा। 2 तारीख को चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमाने में लगे हुए हैं। ऐसा ही एक युवा प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 11 से, जो कि हलोपा प्लस बीजेपी गठबंधन में चुनाव है और कैंडिडेट है जो राजन शर्मा। हालांकि वार्ड के अंदर काफी समय से एक्टिव है और अब पार्टी ने विश्वास देखते हुए, विश्वास जताते हुए मैदान के अंदर उतारा है। तो सबसे पहले राजन से बात करेंगे चुनाव को लेकर, और जो पहला सवाल हमारा रहेगा नशे को लेकर, क्योंकि जो इनका वार्ड है इसमें एक नशेड़ी पट्टी पॉइंट भी आता है। तो सबसे पहले युवाओं के, खुद युवा है और युवाओं के लिए क्या मास्टरमाइंड लेकर चले हैं राजन? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। और चुनाव प्रचार किस तरह का चल रहा है? बहुत बढ़िया चुनाव प्रचार चल रहा है और लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोग सरकार के साथ जाएंगे और एक एक वोट उनका कमल के फूल पर जाएगा। पहला सबसे बड़ा सवाल तो यही रहेगा, आपका वार्ड और आपके वार्ड के अंदर एक मुख्य नशेड़ियों का पॉइंट है देवीलाल पार्क। किस तरह से युवाओं को इससे दूर रखने के लिए मास्टरमाइंड में सोचा है? जो नशे का आपने बोला, ये सही बात है, बिल्कुल नशा है। इसके लिए हमारी एसपी विक्रांत भूषण से मेरी फ़ोन पर बात भी हुई थी, एसपी साहब से, और उन्होंने बोला भी था और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई भी की है। और रही बात, मैंने रात भी एक जनसभा में बोला था कि वार्ड के अंदर कोई भी आदमी अगर नशा बेचता है, उसकी वार्ड का आदमी कोई भी जमानत ना ले, कोई भी उसकी शनाख्त ना ले, कोई भी ना ले। जो आदमी नशा बेचता है तो ऑटोमेटिकली चैन टूटेगी यहाँ से, क्योंकि वार्ड के अंदर नशा बिकता है, उसकी वार्ड के लोग उसकी जमानत ले लेते हैं, कोई शनाख्त ले लेते। जो आदमी नशा बेचता है उसकी कोई भी जमानत ना ले, कोई शनाख्त ना ले। और वार्ड के अंदर जो नशे को लेकर दवाई वगैरह है, जो हमारे हॉस्पिटल सुविधा, मेडिकल सरकारी हॉस्पिटल जो सुविधा होगी, वहाँ एक सेंटर खोला जाएगा बड़ा सारा, और उसके अंदर वो सुविधा प्रोवाइड कराई जाएगी भी। जो नशा जिसको लत लग चुकी, उसके पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, तो हमारे सिरसा में जो डॉक्टर हैं, आप पंकज शर्मा, आपने सुना, तो हम उनके सरकार से, जब प्रशासन से आग्रह करेंगे कि उनको हफ्ते में 2 या 3 बार यहाँ वार्ड के अंदर बुलाया जाएगा। बहुत बड़े डॉक्टर है हरियाणा के अंदर वो, और उनको यहाँ बुलाया जाएगा और उनसे जो नशा लत लग चुकी है उनका नशा छुड़वाया जाएगा। तो प्रचार किस तरह का चल रहा है? दिन कुछ ही रह गए हैं। प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है, लोगों ने मन बनाया हुआ है। मेरे पास एक ही बात है, लोगों ने मन बनाया हुआ है। लोग काम और विकास के साथ जाना चाहते हैं। लोगों, क्योंकि लोगों का जो वोट है, वो लोग अपना वोट जो है वो खराब नहीं करना चाहते। लोग सरकार को देंगे, क्योंकि सरकार के साथ काम होंगे, जब भी उनकी सुनवाई होगी। और यदि सरकार का एमसी यहाँ से बनेगा तो मानकर चलो उस लेटर पैड की बहुत रिस्पेक्ट होगी और वो सीएम साहब तक जाएगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वार्ड नंबर 11 के अंदर 3 प्रत्याशी है, राजन का मुकाबला किससे है? देखो, मुकाबला मैं तो पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। बहुत अच्छा विश्वास है, पार्टी ने जिताया। देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी और हरियाणा की पार्टी, हरियाणा लोक पार्टी, जो एनडीए का पार्ट है बीजेपी का, जिसके सुप्रीमो है गोपाल कांडा जी, उन्होंने विश्वास जताया। और उन्होंने, जब बीजेपी की मीटिंग हुई, उन्होंने पहले दिन ही पैनल पे नाम रख दिया भी राजन शर्मा को टिकट दी जाए, सेवादार आदमी है। और नायब सिंह सैनी जी ने उसी समय मोहर लगाई, बडोली जी ने भी, इस सीट को फाइनल किया जाए। और आज आपके सामने टिकट दी है। नहीं तो आप मान के चलो कि पूरे सिरसा के अंदर सबसे कम उम्र का मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, कैंडिडेट हूँ। और मेरे ख्याल जहाँ तक हमारे भाजपा के जो नेता हैं वो बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं भी पूरे भारत का सबसे छोटा कैंडिडेट है ये, जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ती है सबसे छोटा कैंडिडेट है ये। और मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, सबसे कम उम्र का कैंडिडेट है। क्या एज है आपकी? 25। 25। हाँ। अच्छा, 25 की एज है, ऐसे में मैदान में उतार दिया, तो जिम्मेदारियां काफी है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी। वहीं जब चुनाव डिक्लेयर होने थे उससे पहले भी आप वार्ड के अंदर एक्टिव थे, तो किस तरह से मैनेज करोगे अगर यहाँ की जनता मौका देती है तो? देखो, मैनेज जो होता है वो सिस्टम बना हुआ है। हमारा एक सिस्टम बना हुआ है। सिस्टम ये है कि एक सरकार, एक चैन बनी हुई है गोपाल कांडा जी की, काम करवाने का तरीका, फाइलें अफसरों की जा रही। वैसे ही
हालांकि हमें एक हमारा सिस्टम है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, हम फ़ोन पे डाल देते हैं अफसरों को, उसी चैन के साथ बोला हुआ है गोपाल जी ने अफसरों को। सीएम साहब का आदेश है, नायब सिंह सैनी जी का भी, गोपाल कांडा जी के कहीं कोई दिक्कत नहीं है काम में, और हमारी एक चैन है अधिकारियों के साथ, वो काम नहीं रुकता क्योंकि हम फ़ोन कर देते हैं, वो काम हो जाता है। तो वार्ड के अंदर अभी लगातार प्रचार प्रसार आपका तेजी से चल रहा है, तो वार्ड के लोग कुछ प्रॉब्लम बता रहे होंगे? नहीं, वार्ड के लोग प्रॉब्लम है उनको भी पता है, लेकिन अब फिलहाल तो वो चुनाव जिताने में लगे हुए हैं, और प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। आप 12 मार्च का रिजल्ट है, उसके बाद देखना गलियों का, सीवर लाइन का कैसे काम होता है, देखना जेबीसी तीसरे दिन आपको यहाँ दिखेगी, और बहुत काम होगा। वार्ड नंबर 11 की जनता अगर पार्षद पद का ताज सजा देती है तो सबसे पहली प्राथमिकता राजन की क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता विकास कार्य किए जाएंगे करोड़ों रुपए के लगाकर, और गलियां, सीवर लाइन, स्ट्रीट लाइटें, और जहां कोई नशे का मुद्दा उसको ख़त्म किया जाएगा, और कुछ ऐसी कोई रोजगार सरकार से उपलब्ध कराया जाए, और एक कोई स्कीमें जिसपे किसी कन्या की शादी है उसको सरकार से जल्दी स्पीड से उसको पैसे दिलाए जाएं, और बहुत सी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा है और उसको कैबिनेट में मंजूरी दी हुई है, और कुछ लोगों को उस चीज़ की जानकारी नहीं है स्कीमों की, उस स्कीम में हम वार्ड में लाकर उसका काम करवाएंगे, और जो प्रशासनिक अधिकारी है उनको वार्ड में बिठाकर जो पेंडिंग काम होंगे वो करवाए जाएंगे। जब सरकार का एमसी यहाँ से होगा, नुमाइंदा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं लेटर पैड नहीं रुकेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजन। तो ये थे हरियाणा के सबसे कम उम्र के पार्षद पद के उम्मीदवार, जिसका ये काफी और वायदे है जो कहना है यहाँ की घटना जो मोहम्मद होती है सबसे पहली प्राथमिकता है वार्ड के अंदर जो नशेड़ियों का पॉइंट है उसको जड़ से मिटाना, और वार्ड के युवाओं के लिए अच्छी वार्ड के अंदर मुहिम चलाना। अब ये तो आने वाले 12 मार्च को देखना होगा कि किसके सिर पर सजेगा पार्षद पद का ताज।